इंजीनियरिंग ममता, जो बिलॉन्ग करती हैं यूपी से ही। और ये 2 साल पहले यहाँ से कैड की थी और आज जो है टूल डिज़ाइनर के पोस्ट पे कार्यरत हैं। तो कुछ ही देर में वेलकम करेंगे ममता मैम का और उनसे जानेंगे कि क्या उनके जीवन के संघर्ष रहे, कैसे वो इतनी बड़ी सफलता तक पहुँची हैं, तो वो बताएँगी। तो वेलकम से पहले एक छोटी-सी लाइन बोलना चाहेंगे, टूटी हुई नाव कभी पतवार बन सकती है, एक छोटी-सी चिंगारी कभी आग बन सकती है। जीवन में किसी को छोटा न समझना, आपके पैरों की धूल भी कभी दीवार बन सकती है। तो वेलकम करते हैं ममता मैम का। Thank you, sir. Thank you so much. Good evening to all here present here, my juniors and seniors and all my friends. Can you hear me, sir? यस, आप अपने जर्नी के बारे में बताएँ, मतलब कि कैसे आप जो है एक बीइंग अ गर्ल काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है जो है आगे बढ़ना। कई लड़कियों को घर से नहीं निकलने दिया जाता। आप तो Yeah, खैर आप बहुत दूर से जो है चल कर के और मेरे को लग रहा है कि आप जयपुर में हैं इस समय, वहाँ पे जॉब कर रही हैं। कैसा कंपनी में माहौल रहा? जैसा कि सर ने बताया है आप सभी को मेरे बारे में, लेकिन फिर भी मैं अपने आप को सेल्फ इंट्रोड्यूस करा देती हूँ। तो my name is Mamta Singh. I am belong to basically Gorakhpur, but I am currently living in Jaipur because I am currently pursuing job Vitomed Healthcare, सीतापुरा जयपुर राजस्थान। तो जहाँ हम मीटिंग इस स्पेशली इसलिए रखा गया है इंडस्ट्री के बारे में जानने के लिए, स्पेशली लड़कियों को कैसे ग्रोथ मिलेगा या बॉयज को भी कैसे ग्रोथ मिलेगा, इसके बारे में जानने के लिए हमने ये मीटिंग ज्वाइन की है, रखी है आप सभी के साथ। तो जी मैम, आप अपने अपने जर्नी के बारे में बताएँ मत। सर जब मैं यहाँ पे कॉलेज में मेरा एडमिशन हुआ था, अभी जब स्टार्टिंग में 2016 में मैं इंटर पास करने के बाद यहाँ पे ज्वाइन करना चाहती थी। कुछ भी बिल्कुल मतलब जीरो के बारे में पता था। बस इतना पता था मुझे कि मुझे बाहर जाके कहीं पढ़ाई करनी है। घर पे रहेंगे तो पढ़ाई नहीं हो सकती। घर पे गाँव में इतना सुविधा नहीं हो पाती है और इतने अभी मतलब बिना बाहर निकले पढ़ाई तो मुश्किल ही है। गाँव में तो नॉर्मली लोग कॉलेज तक, स्कूल तक पढ़ाई कर लें, वही बहुत ज़्यादा है। तो बाहर निकलना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट था उस टाइम। अभी भी डिफ़िकल्ट है कुछ लड़कियों के लिए, कुछ क्या बहुत लड़कियों के लिए बिल्कुल मनाते हैं ऐसे बाहर जी, जाने के लिए। इतना दूर कैसे रहेंगे? ऐसे माहौल अभी भी है। सभी लोग सबकी ग्रोथ फैमिली नहीं है। जिसके घर में एजुकेशन वाले होते हैं तो उन्हें पता होता है कि पढ़ाई क्या है, क्या इस टाइम एजुकेशन का उम, तो मेरे को पता चला कि आप जो है एक मेडिकल इंडस्ट्री में काम करती हैं, जहाँ पे जो है प्लास्टिक डिस्पोजल्स वगैरह चीज़ बनाए जाते हैं। यस आप उसके सर। बारे में थोड़ा डिटेल बताएँगे क्या वहाँ पे एग्ज़ैक्टली होता है? हाँ सर, ये मेडिकल लाइन की जैसे सर हमारे वहाँ कुछ प्रोडक्ट के नाम बता देती हूँ स्पेशली जो आप लोग को पता होगा। जो आईवी सेट होते हैं, इन्फ्यूजन सेट, नाम तो आप लोग मतलब प्रोडक्ट तो जानते होंगे पर नाम नहीं जानते होंगे कि इसी को बोलते हैं ये, क्योंकि जो जिस लाइन में होता है उस चीज के बारे में पता होती है। तो जी, अभी जैसे सिरिंज बनते हैं हमारे वहाँ, ब्लड बैंक बॉटल बनते हैं, यूरिन बैग बॉटल, यूरिन बैग भी एयर फिल्टर फिल्टर बनते हैं, चैम्बर बनते हैं। जो आप लोग देखे होंगे जो बॉटल जब किसी को चढ़ाते हैं तो पूरी उसकी सेट होती है, उसमें छोटे छोटे भी पार्ट होते हैं, उसकी असेंबली हुई होती है। वो अलग अलग पार्ट बनते हैं जिसके अलग अलग नाम है सारे पार्ट्स के। तो अभी एक उनका क्या कहते हैं, एक पूरे पार्ट को मिला के उसका नाम दिया जाता है जो सेट के नाम से बोलते हैं। वो भी सेट बैग। आप जो है खुद को म्यूट कीजिए। विकास, क्या नाम है आपका? विकास? जी मैम एक बोलिए, विकल्प। मैंने म्यूट कर दिया। ओके सर। जी मैम। तो ऐसे पार्ट बनते हैं हमारे वहाँ। जैसे हम छोटे छोटे पार्टों के नाम बताएं तो जैसे रोलर बॉडी, चैम्बर,
सर आवाज आ रही है? जी, जी, बिल्कुल आ रही है। यानी कि अच्छा ममता मैम, ये जो आपने बताया कि ये सब बनते हैं, ये बनाने से पहले भी कोई प्रोसेस होते हैं? जैसे आप कैड में काम ये करती हैं, तो ये कैड से लेकर के और बनाने तक की प्रोसेस थोड़ा एक्सप्लेन करेंगी? यस सर, अभी मैं सर टूल डिजाइन में हूँ। बेसिकली इसके लिए अलग अलग डिसाइड होते हैं। हमें जब कॉलेज में थे तब तो हमें पता ही नहीं था, बस डिजाइन पता था डिजाइन में जाना है। ये नहीं पता था डिजाइन की भी टाइप्स हैं, किस लाइन में जाना है। ये तो पता है प्लास्टिक इंडस्ट्री में डिजाइन में जाना है, लेकिन किस लाइन में जाना है ये भी नहीं पता था। इसमें जैसे डिपार्टमेंट होते हैं, R&D, D&D और टूल डिजाइन। तो इसमें डिसाइड करना पड़ता है किस लाइन में मुझे जाना है, किस में ज्यादा इंटरेस्ट है। जैसे R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, तो उसमें नए नए पार्ट, जो भी नई नई चीजें रिसर्च करते हैं, कहीं से भी बेंचमार्किंग प्रोडक्ट लाते हैं, वो बनाते हैं, फिर डेवलप करते हैं अपनी इंडस्ट्री में, अपने कंपनी में लोग। और डीएनडी वाले जो होते हैं, डिजाइन एंड डेवलपमेंट के, वो उनका काम ही होता है डिजाइन, मतलब कोई भी पार्ट हो जो स्पेशली इन हाउस के लिए, यहाँ कंपनी कोई भी अपनी कंपनी के लिए बना रहे हैं जो भी डिजाइन, तो उस डिजाइन को बनाते हैं डिजाइन वाले, मतलब स्पेशली वो डिजाइन ही करते हैं पार्ट की। और बाकी लोग जो होते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाले, उनका काम होता है ज्यादातर, तो जैसे पेपर वर्क होता है, वर्क प्रोसेस मतलब पेपर वर्क। पेपर वर्क सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बस डिजाइन करना ही डिजाइन नहीं है, पेपर वर्क भी सबसे ज्यादा जरूरी है। तो वो प्रोसेस हमें आना चाहिए जब भी किसी भी डिजाइन इंडस्ट्री में जा रहे हैं। तो सबसे ज्यादा जरूरी है पेपर वर्क के बारे में भी ध्यान देना, कि कैसे हम उस प्रोसेस को कैसे करते हैं। तो अभी हमारे वहाँ टूल डिजाइन, अभी मैं टूल डिजाइन में हूँ, तो टूल डिजाइन होता है। तो प्रोडक्ट डिजाइन के बारे में प्रोडक्ट डिजाइन वाले R&D वाले करते हैं, तो उन्हें पता होता है प्रोडक्ट डिजाइन का प्रोसेस क्या है। अभी हम टूल डिजाइन में, टूल डिजाइन के प्रोसेस होते हैं, जैसे हम प्रोडक्ट डिजाइन वाले डिजाइन प्रोडक्ट की डिजाइन करके देते हैं, प्लास्टिक प्रोडक्ट की डिजाइन करके हमें देते हैं, तो हैंड ओवर करते हैं मैन्युफैक्चरिंग वालों को। मैन्युफैक्चरिंग वाले हम हैं, पहले टूल डिजाइन हम लोग करेंगे, फिर मैन्युफैक्चरिंग को मैं हम हैंड ओवर करेंगे। टूल, जो भी टूल मतलब मोल्ड बोलते हैं हमारे वहाँ, मोल्ड को टूल बोला जाता है। तो जी, जी। मोल्ड को बना के हम फिर मैन्युफैक्चर करते हैं। तो जी, जी। ऐसे प्रोसेस होते हैं, उसके पेपर वर्क भी होते हैं, भी होती है, उसके सिग्नेचर्स फॉर्मेट होते हैं कई सारे, उसे फिल करके देते हैं। मैम, आप फिर जो है प्रोसेस फिर आगे जी, जी। आप जो है कुशीनगर से बिलॉन्ग करती हैं, और मेरे को लग रहा है कि यहाँ पे बहुत से लोग कुशीनगर से जुड़े हुए हैं। हमें बताएंगे कि 2D और 3D का मतलब क्या है, और जो बच्चे कर रहे हैं 2D से क्या फायदा है, 3D से क्या फायदा है? यस सर। 2D, जितने लोग को लगता है कि 2D बहुत ही आसान है, ऑटोकैड ही बस ऐसे सिंपल सा है, उसको तो बहुत इजी है, वो कर लेंगे। ऐसे सोचते हैं कि 3D तो 3D ज्यादा बेटर है। तो ये ऐसा नहीं सोचना चाहिए, दोनों अपनी जगह पे दोनों ही बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए दोनों पे फोकस करना चाहिए। जैसे ऑटोकैड पे मैंने अभी प्रेजेंट टाइम में, मैं जब से जॉब स्टार्ट की हूँ, 2 साल हो गए मुझे करते हुए। 2 साल तक मैं ऑटोकैड पे ही की हूँ। 3 मंथ से मैं क्रियो पे काम कर रही हूँ। पहले जब मैं स्टार्टिंग में आई थी तो यहाँ पे ऑटोकैड ही केवल था, तो ऑटोकैड पे ही काम करना पड़ता। 3D डिजाइन भी 2D की तरह 2D पे बनाना पड़ता था। वो इतना डिफिकल्ट होता था। अभी भी हमारे पूरे मतलब डिजाइन डिपार्टमेंट में अगर 3D पार्ट दे दिया जाए 2D पे करने को, तो प्रॉपर नहीं कर सकते लोग, क्योंकि उनकी हैबिट हो गई है 3D पे काम करने की। तो 2D पे डिफिकल्ट हो जाता है उनके लिए। लेकिन अब हमारी हैबिट हो गई है 2D पे 3D करना, तो मुझे कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कहीं पे भी जाऊं तो। और थ्री डी सबसे ज्यादा, जब मैं 2D पे काम करती थी तो बहुत ज्यादा परेशान होती थी कि मुझे 3D क्यों नहीं मिला, बहुत टाइम वेस्ट होता है, बहुत ऐसे सोचती थी, दिमाग में आते थे। लेकिन फिर ऐसे रियलाइज हुआ कि हाँ, मैंने 2D पे काम किया तो बहुत ही अच्छा हुआ, बहुत ही मतलब मुझे सीखने को मिला। क्योंकि अभी तक कोई ऐसे डिजाइन नहीं कर सकता, जो मैं कर लेती हूँ वो और लोग नहीं कर सकते। कई साल के एक्सपीरियंस वाले हैं बट नहीं कर पाते। फिर भी मैं कर लेती हूँ, क्यों कर लेती हूँ, क्योंकि उस पे काम किया, सीखा इतने दिन। इरिटेट तो होती थी पर मैनेज कर लेती थी। सीखने को मिला, फिर सीखा उससे। अब 3D पे काम कर रही हूँ तो उसमें भी इंटरेस्ट आ रहा है और अच्छा भी लगता है।
थोड़ा ईज़ी हो जाता है जो काम मतलब टाइम लगता था ऑटोकैड पे करने पे टाइम तो लगता है मतलब कुछ ज़्यादा ही टाइम लग जाता था ड्राफ्टिंग करने में और 3D पे फटाफट पार्ट ड्राइंग बनाओ फिर ड्राफ्टिंग कर लो, तो जल्दी से काम हो जाता है, बस ये है। लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोनों ही। अगर हम जब हम उस टाइम मुझे क्रियो भी नहीं आती थी पूरा प्रॉपर मैंने सीखा तो था, पर सीखने के बाद वो क्या होता है कि प्रैक्टिस नहीं रह जाती तो भूल जाता है। फिर मैं भूल गई 2 साल में कभी नहीं चलाया फिर। उसके बाद जब यहाँ पे आई तो सब ऐसे बोले कि तुम्हें तो आता नहीं है तो फिर कैसे काम करोगी? तो फिर मुझे ट्रेनिंग के लिए भेजा गया। मैं ट्रेनिंग पे गई थी, मेरी कंपनी ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई। वैसे सारी कंपनियाँ नहीं प्रोवाइड कराती हैं, बहुत ही कम होती है रेयर केस में। वो तो मेरी कंपनी में क्या है कि मतलब बहुत मतलब इम्पोर्टेंट देते हैं लोग, जी, काम जी। के मामले में कुछ भी हो, वो मैं इतना अफोर्ड करती हूँ, तो इससे इतना इम्पोर्टेंस देते हैं कि मुझे ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई गई। नहीं तो किसी को ट्रेनिंग नहीं प्रोवाइड करवाई जाती, किसी भी कंपनी में जनरली तो आना चाहिए 3D ममता डिज़ाइन मैम, जब जाते हैं। एक जो है एक अगला सवाल है कि जैसे आप गर्ल हैं और इसमें बहुत से गर्ल्स भी जुड़ी हुई। तो आप जो हाँ, है ये इस डिज़ाइन को कितना सेफ मानती हैं कि ये सेफ है या अदर जो है डिपार्टमेंट वो भी सेफ है या इसमें ऐसा भी होगा कि कोई ज़्यादा सेफ होगा, कोई कम सेफ होगा? तो आप उनको क्या सजेस्ट करना चाहेंगी आप अपने तरफ से? सर ऐसा है कि जो ज़्यादा सेफ हो, किसी में कम सेफ हो। सेफ तो खुद लड़कियों को गर्ल्स को अपने आप को सेफ बनाना पड़ेगा। ऐसे तो कहीं पे भी जाएँगी तो डर के फिर पीछे ही रह जाएँगी। सेफ तो कहीं पे भी नहीं है, घर से बाहर निकलने में भी नहीं सेफ है। तो जी, ऐसा जी। नहीं सोचना सेफ तो सब जगह अगर अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाए रहेंगी तो कहीं पे भी नर्वस होने की ज़रूरत ही नहीं है। हमेशा वो जी। स्ट्रॉन्ग फील करेंगे। संघर्ष तो मेरे को लगता है कि सबको आपसे सीखना चाहिए कि बहुत लोग के घर होते हैं कि उनके पापा सपोर्टर हैं, मम्मी सपोर्टर हैं, सब लोग सपोर्टर हैं तो उनको पढ़ने में दिक्कत नहीं होती। लेकिन आपके हाँ, साथ तो ऐसा नहीं था, ठीक है है भी नहीं, फिर भी जो है इतना ज़्यादा जो है आप आगे बढ़ी, ये तो मानना पड़ेगा कि सच में जो है स्त्री महान होती हैं। स्त्री जो चाहे वो कर सकती हैं, बस उनको अवसर मिलने की ज़रूरत है। राइट सर। इस समय जो है बच्चे जॉब को लेकर के बहुत कन्फ्यूज़ होते हैं, है ना? कि जिसको देखिए अगर वो 3rd ईयर में है, तो वो पढ़ाई पे कम फ़ोकस रह जाता है, सिर्फ़ ये कंपनी आ रही है, वो कंपनी आ रही है, इसके लिए तैयारी करनी है, उसके लिए पर्सनैलिटी डेवलप करनी है, मतलब तमाम काम हो जाते हैं। तो इस प्रेशर को वो कैसे डील करें? आप कुछ सजेस्ट करेंगे ये? आपके टाइम पे ये सब कैसे होता था? यस सर, ये ऐसा मेरे साथ भी हुआ है लेकिन कोई गाइड करने वाला नहीं था, ना कोई इतना अब तो बहुत ज़्यादा बहुत अच्छा हो गया है सर आपने जो ऐसे मीटिंग करने का और मतलब इतने लोग को जो भी सीनियर्स हैं उनसे क्या कहते हैं गाइड लेने का ये जो प्रोग्राम रखा है ना ये बहुत अच्छा है। इससे मोटिवेशन भी मिलता है और एक क्या कहते हैं नॉलेज भी मिलता है, जो चीज़ हमें पता ही नहीं है। हमें तो उस टाइम कुछ भी नहीं ये सब तो बिल्कुल ही नहीं पता था। कंपनी में मतलब आते थे जब बाहर के किसी भी यूनिवर्सिटी के आते थे इंटरव्यूअर तो सब लोग घबरा जाते थे कि किसका होगा, कौन पता नहीं कैसी कंपनी है, कैसे जाएँगे उसमें, पता नहीं इंटरव्यू कैसा होगा, इंटरव्यू के पहले ही डर जाते सब लोग कि क्या कैसे देंगे, क्या करूँ, क्या पढ़ूँ, कितना पढ़ूँ, कहाँ से पढूँ, कहाँ से क्वेश्चन करेंगे, ऐसे-ऐसे दिमाग में आते। लेकिन ऐसे नहीं सोचना चाहिए, पूरा किताब पढ़ ले ऐसे मतलब घबरा के अगर पूरा किताब लेके बैठ जाते हैं सामने, तो उससे कुछ याद थोड़ी होगा और भी जो पता रहेगा ना वो भी भूल जाएगा। तो ऐसे घबराना ही नहीं चाहिए, स्पेशली जितना भी उस टाइम याद हो उससे रिवीजन करना चाहिए, ना कि एक्स्ट्रा और ज़्यादा पढ़ना, ये ऐसे नहीं सोचना चाहिए। और जो मेन चीज़ है मतलब कंपनी पहले तो ये देखना चाहिए कंपनी किस लिए आ रही है, किस लाइन की है और किस मतलब उसकी रिक्वायरमेंट क्या है? उसको बंदे कैसे चाहिए? मतलब किस डिपार्टमेंट के लिए बंदे चाहिए, किस काम के लिए बंदे चाहिए? ये पूछना सबसे ज़रूरी है कि कॉलेज के टीचर से या जो भी उसके प्लेसमेंट इंचार्ज हैं जो भी, उनसे पहले कन्फर्म करना चाहिए कि हमें कंपनी जो आ रही है वो किसके लिए आ रही लिए आ रही है। वो ज़्यादातर क्लियर बताते नहीं हैं ऐसे मतलब प्लेसमेंट वाले लोग ताकि मतलब बच्चे ऐसे पहले ही मतलब इंटरेस्ट नहीं लेंगे उसमें।
तो ऐसी बात नहीं है, किसी भी लाइन हो, कोई भी लाइन हो, ऐसे कभी-कभी लोग सोचते हैं कि हम तो टूल में चले जाएँगे, टूल डिज़ाइन के लिए मुझे तो टूल डिज़ाइन में जाना है, यहाँ प्रोडक्ट डिज़ाइन में जाना है, हमें तो डिज़ाइन में जाना है, हमें तो टूल रूम में ले लिया, बोल के टूल डिज़ाइन में ले जाऊँगा, टूल रूम में ले लिया, फिर अब हम क्या करें? कंपनी में जाने के बाद उन्हें, लेकिन ऐसा नहीं सोचना चाहिए, उन्हें मौका मिलता है, वो ले तो जाते हैं, हो सकता है मे बी उस टाइम उनके पास उस टाइम वो बंदा ना हो, इसलिए उस टाइम आपको काम दे दिया हो, लेकिन ले तो आया है टूल डिजाइन के लिए, तो टूल डिजाइन का अवसर देगा जरूर। अभी नहीं, 6 महीने बाद मिलेगा, मिलेगा जरूर मिलेगा। क्योंकि जब हम यहाँ पे आए थे अपनी कंपनी में, तो मुझे तो डिजाइन के लिए लिया गया था, लेकिन जब मैं आई थी उसके तीसरे दिन हमारे एचओडी भी चेंज हो गए थे, उनको भी प्रमोट किया गया था दूसरे प्लांट से इस प्लांट के लिए। तो वो जो नए आए थे, तो वो मेरे को क्या बोले कि ममता, ये उन्हें भी नहीं पता था कि ये किस लिए आई हैं और मतलब क्या काम है, और बाकी लोगों से तो पहले से मिले थे, पर मेरे लिए वो भी नए थे और मैं भी उनके लिए नहीं थी। तो वो क्या बोले कि ममता को लगा दो कि मशीन चलाए। तो मैं शॉक्ड हो गई कि ये क्या है? ये तो मेरी शरीर भी नहीं देख रहे हैं, हेल्थ भी नहीं देख रहे हैं, और मैं किस लिए आई थी ये भी नहीं पूछ रहे हैं, और मुझे सीधा मशीन पे, ऐसे कैसे मुझे मशीन पे भेज सकते हैं? तो मैं बहुत घबरा गई। फिर मैं उनसे जाके मतलब ऐसे सीरियस होके नहीं, एकदम कूल होके जाके उनसे बात किया कि सर, मुझे अभी 3 दिन हुए हैं यहाँ पे ज्वाइन किए, मुझे तो डिजाइन के लिए लिया गया था, आप मशीन चलवाएंगे? मुझे तो पता नहीं मशीन, आपको क्या लगता है मुझे मशीन चला लूंगी यहाँ पे? और जिस चीज के बारे में बिल्कुल ही नहीं पता, डिजाइन के बारे में तो फिर भी पता है, मैंने कोचिंग किया है, कॉलेज में थोड़ा सिखाया गया है, तो उसके बारे में पता है, तो इसलिए हम यहाँ पे आए इतना दूर इसके लिए हम आए क्या, मशीन चलाने के लिए? ऐसा बोला, तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, मैं बात करता हूँ। तो आगे जो भी कंसर्न पर्सन थे, उनसे बात किया उन्होंने, फिर पता चला कि हाँ, किस लिए बंदे को लिया गया था और किस पोस्ट का है, तो उसे फिर उनके भी दिमाग में आया कि हाँ, ऐसा क्यों हमने गलत किया। तो फिर उन्होंने आगे से आके सॉरी बोला कि सॉरी, मैंने तुम्हें उस पे काम पे लगाया, मुझे नहीं पता था। फिर ममता काम मैम, पे किया। एक जो है अगला क्वेश्चन है बहुत ही इंटरेस्टिंग। मैं सुना कि आप इंटरव्यू भी लेती हैं, जो भी जाते हैं स्टूडेंट जो है, तो उनके आप इंटरव्यू भी लेती हैं, विशेषकर आप वीडियो वगैरह के क्वेश्चंस भी पूछते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस बताएंगे जो जो है बच्चे जाते हैं वो क्या बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं या डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछते हैं या फिर मीडियम रहता है, कैसा क्या होता है? बिल्कुल, बिल्कुल, जो हम सोचे नहीं होते हैं ना कि ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बिल्कुल इस मतलब क्या कर सकते हैं, जो हम लोग इतना ज़्यादा बहुत बड़ा ऐसे सोच के पढ़ाई करते हैं, खूब मतलब बहुत डीप में पढ़ाई कर लेते हैं, लेकिन जो छोटी चीज़ें होती हैं ना, उसे नहीं ध्यान देते, लेकिन वही छोटी चीज़ें पूछी जाती हैं। मेरे वहाँ मतलब ज़्यादातर मेरे एचओडी मेरे सामने ही मेरे एचओडी इंटरव्यू लेते हैं, तो मुझे पता होता है कि कैसे कभी-कभी हम लोग भी पूछ सकते हैं, मतलब मौका मिलता है कि हम लोग भी इंटरव्यू ले सके उन बंदों से। तो ऐसे पूछते हैं, कभी ऐसे सिंपल ड्राइंग दे देते हैं कभी बनाने के लिए कि इसकी फर्स्ट एंगल, थर्ड एंगल बना के दिखाओ। जो भी दे रही है उसके अनुसार उसके व्यू बना के दिखाओ। तो व्यू में वो ज़्यादातर ड्राइंग पे ही फोकस करते हैं। अगर डिज़ाइन के लिए ले रहे हैं तो वो ड्राइंग पे ही फोकस करते हैं। फिर सॉफ्टवेयर अगर आता है, सबसे पहले तो सॉफ्टवेयर आना ही चाहिए। किसी भी कंपनी में जा रहे हैं तो सॉफ्टवेयर सबसे ज़रूरी है। अगर सॉफ्टवेयर ही नहीं आएगा तो वो लेंगे ही नहीं, क्योंकि डिजाइन के लिए ले रहे हैं तो किस बेस पे लेंगे? सॉफ्टवेयर तो आना चाहिए, फिर ये सबसे ज्यादा जरूरी होता है। यहाँ तो बच्चे कॉलेज में सीखे या कोचिंग क्लासेस से, लेकिन अगर डिजाइन में उनको इंटरेस्ट है, जाना है, तो उन्हें सीखना बहुत जरूरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले तो ये होना चाहिए। तो मैं जब यहाँ पे मतलब जो भी आते हैं डिजाइन के लिए, तो अभी तक कोई नहीं आया, क्योंकि मेरे प्लांट में जो है डिजाइन में अभी तक वैकेंसी नहीं खाली हुई। तो अभी टूल रूम में जो भी बंदे आते हैं, टूल रूम ऐसा नहीं है कि केवल डिजाइनिंग वाले से क्वेश्चन पूछा जाता है ड्राइंग के बारे में। तो जो भी टूल रूम में आते हैं ना, तो उनसे पूछते हैं, ड्राइंग दे देते बनाने के लिए, ड्राइंग पूछ लिया, फिर थ्रेड के बारे में पूछा। जैसे एम8 की ड्रिल करेंगे तो नहीं, एम8 के टैप करेंगे तो ड्रिल कितने का करेंगे, या थ्रेड थ्रेड पिच पूछ लेंगे,
कितने मतलब इतने डिग्री में कितना होता है, जैसे क्वेश्चन मार्क पूछते हैं, अगर जिस लाइन की मशीनिंग के काम के लिए बुला रहे हैं उस लाइन की तरह क्वेश्चन वो करते हैं मैम ज्यादातर। अब जो है नेक्स्ट मेरे पास 10 मिनट टाइम है। इसमें मैं आपसे पूछना चाहूंगा आपको लाभ यहाँ से कितना मिला? सॉफ्टवेयर के बारे में तो मैंने आपसे सीखा सर। बच्चे होते जिनको आता वो अपने में लगे रहते थे, कोचिंग से सीखे रहते तो वो अपने में प्रैक्टिस करने में लगे रहते, दूसरे की कौन हेल्प करता ध्यान ही नहीं देते। तो फिर मुझे कोचिंग ज्वाइन करना ही पड़ा था लास्ट टाइम। तो यस नेक्स्ट एक स्टूडेंट की तरफ से क्वेश्चन है मैम, अगर जिनका 18 ईयर पूरा नहीं हुआ वो क्या कंपनी में जा सकते हैं या फिर नहीं जा सकते? नहीं, कभी भी कोई भी कंपनी 18 ईयर से पहले नहीं लेती है। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब ऐसे उनको उनके ऊपर ब्लेम लग सकता है, कोई भी कंप्लेन कर सकता है कि वो अभी नाबालिग में आते हैं ना 18 ईयर से पहले, तो उनके ऊपर कोई भी कंपनी के ऊपर कंप्लेन कर सकता है। तो कंपनी कंपनी कभी भी ये नहीं चाहेगी मेरा रेपुटेशन खराब हो। उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है रेपुटेशन कंपनी की, चाहे कितना भी कुछ भी हो जाए लेकिन अपने रेपुटेशन को मेंटेन करते हैं। ऋषभ मैम, मेरा बीटेक का एमटी फाइनल हो गया है, मैं क्या करूं? आप नाम बताएंगे सर, क्या नाम है, किसने क्वेश्चन ऋषभ किया है? ऋषभ ऋषभ। ऋषभ, आपको ये तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि पहले आप जॉब करना चाहते हैं या आगे और भी प्रिपरेशन करना चाहते हो। ये तो आपको पहले सोचना पड़ेगा कि कैसा क्या करना चाहिए। ये तो पहले मैं नहीं बता सकती। अगर आप बताओगे कि हाँ जॉब करना चाहिए तो मैं उसमें दे सकती हूँ आपको सजेशन। सही बात है, जब तक आप जो है अपने भविष्य के बारे में डिसाइड करेंगे तभी कोई कुछ मदद कर सकता है। आप अपने भविष्य किसी दूसरे पर ना छोड़ें। मैम भी आज अपने भविष्य को दूसरे पर नहीं छोड़ी थी तभी यहाँ तक पहुंची हैं। अगर ये नहीं सोची होती कि हमें गांव से निकल करके और हमें पढ़ने जाना है तो शायद वहीं पर रहती जहाँ पे अन्य जो गर्ल्स हैं वो हैं। और ये है प्रॉब्लम बहुत से लड़कियों के साथ है कि वो बाहर नहीं निकल सकती, लड़कों जैसे स्वतंत्र नहीं है। पूछना है कि हम अगर हायर स्टडी कर रहे हैं तो सर कौन सा कॉलेज प्रीफर करेंगे, कौन सा सर सही रहेगा हायर स्टडी के लिए? क्या सीपेट कंटिन्यू अगर इसी कॉलेज से हम बीटेक करें तो सही रहेगा कि नहीं? देखिए ये जो प्रश्न मैटर है, ठीक है ना, यहाँ पे किसी कॉलेज के बारे में अच्छा और बुरा नहीं किया कहा जा सकता। आपके डाउट जो है वो पूछ सकते हैं, आप कहाँ से करेंगे, आप कोई भी रिप्यूटेटेड कॉलेज देख लीजिए तो वहां से आप कर सकते हैं। ये जो है इलीगल होगा ऐसे किसी के बारे में तारीफ या बुराई करना। रोहन गोस्वामी, आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट किसी के पास? जी जी, बोले ममता जी मैम, बोले। और ऐसे तो सब लोग सारे कॉलेज में तो पढ़ाई की नहीं है कि सबको पता होगा कि कॉलेज जी जी, कैसा है। कॉलेज के बाद ही पता चलता है कि कॉलेज के टीचर कैसे हैं, पढ़ाई कैसी होती है, एजुकेशन बाहर है तो वो बहुत कुछ कह जाते हैं। पर सब अपने आप पे डिपेंड करता है कि हम पढ़ाई कैसे कर रहे हैं, जो सिखा रहे हैं वो सीख रहे हैं कि नहीं। सिर्फ कॉलेज अच्छा होने अच्छा ना अच्छा बुरा होने से इफेक्ट नहीं पड़ता, अपने आप पे अनवर जी जी, बिल्कुल डिपेंड सही करता है। आपने बोला। जी जी, बोले। सर मेरा पॉलिटेक्निक लास्ट ईयर है। इसके बाद मैं जॉब करना चाहता हूँ। पहली बात जॉब कैसे जी जी, बोले। नहीं हो रही है आपकी। माफी चाहेंगे, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। हेलो हेलो सर, मेरी आवाज जा रही है? हेलो। हाँ जी, रोशन बोले। जी सर, मैं पूछ रहा था कि सर हम लोग को ट्रेनिंग पीरियड में सर क्या करना होता है इंडस्ट्री में, कोई सर कोई आइडिया है? आप क्या अपने क्वेश्चन को पूरा बताएं। जी सर, हम लोग को मतलब जो अभी हम ट्रेनिंग पीरियड में जाएंगे इंडस्ट्री में तो हमें क्या वर्क करना पड़ेगा सर? देखिए, ये आपके इंडस्ट्री पे डिपेंड करता है कि उसके पास क्या क्या वर्क हैं। ठीक है, आप जाएंगे तो हो सकता है आपको मल्टीपल वर्क मिले जिसमें वो आपको बाद में डिसाइड करके बताएं कि आप ये काम अच्छा कर ले रहे हैं। हो सकता है कि पर्टिकुलर आप अगर डिजाइन जानते हैं तो आपको डिजाइन में ही ले जाया जाए। ये कंपनी पे डिपेंड करता है। ट्रेनिंग पीरियड में तो किसी काम पे भी लगा सकते हैं। जी जैसे जी। मैं यहाँ पे एसएपी का भी काम सीखा था, स्टार्टिंग में एसएपी का काम किया था मैंने। तो अभी अच्छा भी है, बेटर भी है। ममता मैम, आप लास्ट पा रहा हूँ, मेरी आवाज आपको नहीं मिल रही होगी।
अब लेस टाइम है, तो ज्वाइन करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी लोग ज्वाइन किए हैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद।